हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सरिता दीदी का वीडियो आने के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, सोचा मैंने आप सभी से कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। तो उन्होंने वीडियो डाला, उस पर मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी आपने अपने कानों से सुना। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी डाली हुई थी जो कि थी अलका के लिए, उसको मैं थोड़ा आप सभी से शेयर करती हूँ। और जो भी अलका की लाइफ में हलचल मची हुई है, तो भाई इनका जो असर है ये लोग अपनी फैमिली पे, उस पर खैर मैं बाद में बात करूंगी। उसका सेपरेट वीडियो एक जो हमारी पूनम जी हैं उनके लिए मैं लेकर आऊंगी। और इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ सरिता दीदी और जेठू भाई की कम्युनिटी पर। इन्होंने लिखा है अलका जी के लिए, ये कम्युनिटी पोस्ट है और अपनी ऑडियंस के लिए। जेठू भाई लिखते हैं, थैंक यू सो मच, आपने पब्लिक के सामने मैं जैसा हूं वैसा एक बार और पेश किया। अब आप बिना मन में मैल लाएं और बिना मैनिपुलेट किए चुप रहकर इस सारी चैट को वापस से पढ़ लीजिए। ये चीज उन्होंने अलका जी के लिए बोली है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से उस चैटिंग को गुमराह करके ऑडियंस के सामने पेश कर रही थी जैसे ये भड़काने वाले इनके शब्द हों। लेकिन हम सभी ने देखा उसमें ऐसा कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था। हमेशा जेठू भाई ने प्यार से, मोहब्बत से हाथ जोड़कर जी जी करके बात करी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने ऐसे बोला कि ये मुझके मेरे लिए घी लगा रहे हैं, मेरे लिए तेल लगा रहे हैं कि इस कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटिव मतलब मुझे बहुत अच्छा बना रहे हैं और खुद एक तरीके से भड़का रहे हैं सारी चीजों के लिए। उन्होंने इस तरह से इस सारी चैटिंग को हम सभी के सामने पेश किया था। तो उन्होंने बोला है कि अब आप लोग, इन अलका जी से खुद उन्होंने बोला है कि आप शांत होकर उस चैटिंग को आप फिर से एक बार बिना मन में मैल और ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको साइड में रखकर एक बार प्यार से उसको पढ़ लीजिए। खुद आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी कि मैंने उस पूरी चैटिंग में क्या ऐसे वर्ड करे, क्या ऐसे भड़काने वाले, क्या मैनिपुलेट करने वाले उसमें वर्ड ऐड करे हैं जिससे आपको मेरे प्रति मन में ऐसे ऐसे सवाल उत्पन्न हुए हैं। आगे जेठू भाई लिखते हैं, अब वापस पढ़ लीजिए और अब लोगों को पढ़ने दीजिए ताकि कम से कम आज तक जिन लोगों ने विश्वास जताया था वो भी पहचान पाए कि सरिता जेठू ने आज तक जैसा खुद को दिखाया है वैसे ही हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो गई क्योंकि यहाँ पर हम सभी ने देखा है उनकी बोलने का तरीका, उनकी हर चीज का तरीका, सारी ऑडियंस, उनके लिखने का तरीका, हर चीज हम सभी के यहाँ पर जब भी वो कम्युनिटी पोस्ट इससे पहले भी उनकी आई है तो हम सभी समझते हैं, जानते हैं कि वो कौन छाप रहा है, कौन लिख रहा है, किसके वो वर्ड हैं। तो इस चीज से बिल्कुल उनके लिए एक और क्लीन चिट मिल गई है कि जैसे वो यहाँ पर ऑनलाइन आते हैं, सभी के लिए, ऑडियंस के लिए बात रखते हैं, अपना पक्ष रखने का प्रयास कह लो या अपनी बात रखने का, उनकी जो प्रतिक्रिया है उन्होंने साफ जाहिर करा कि ऑफलाइन वो सभी से ऐसे ही बात करते हैं। और इससे ऑडियंस के मन में और भी ज्यादा अच्छा उनके लिए फील होने लगा कि हाँ, और भी जो नकाब थे कई लोगों के मन में, जो नेगेटिविटी होगी सरिता जेठू भाई के लिए, वो भी शायद मुझे लगता है अब काफी हद तक हट गई होगी क्योंकि जो ऑफलाइन थे वही सेम ऑनलाइन है और वही उनकी दोस्ती पर जो सवाल उठाए गए। तो आप इस हद से आप उनकी उससे समझ सकते हैं कि वो चैटिंग अलका जी ने बार बार उनसे मांगी कि वो वीडियो बताइए, वो कौन सी वीडियो है, लेकिन उन्होंने वहां पर अपनी दोस्ती निभाई और उन्होंने वो वीडियो अलका जी के बार बार पूछने पर, बार बार डिमांड करने पर भी वो वीडियो उन्होंने नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यार उनको कोई भी ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती या जगत दीदी की उनको ऐसे ही इज्जत उछालनी होती तो वो एक क्या सारी वीडियो यूं ही दे देते, इतनी अलका जी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अलका जी को हम सभी जानते हैं कि वो कैसे बात का यहाँ पर बतंगड़ बनाती हैं, कैसे खुद सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर खुद ही यहाँ पर सारी चीजें रख देती हैं, कहती हैं कि ऑडियंस की मैं पक्की हूं, ऐसा वैसा। और फिर उसी चैटिंग में हमने देखा कि बोलते हैं कि मेरे बारे में मत बोलिए, फलाना ढिकाना। आगे जेठू भाई लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि सरिता जेठू ने आज तक जैसा खुद को दिखाया है वैसे ही है। मेरे दोस्तों को भी आज तक नहीं बता पाई थी कि मैं बैक कैमरा दोस्ती कैसे निभाती हूँ। बिल्कुल ये चीज उन्होंने 100% बिल्कुल सही करी है कि ये चीज जो इनके दोस्तों में भी शायद दोगलापंत की इनकी छवि बदनाई होगी, जो दोस्तों में बनी होगी, वो आज बिल्कुल साफ क्लियर हो गई कि कैसे ये ऑफ कैमरा कैसे अपनी बात को रखते हैं और कैसे अपनी दोस्ती सभी के साथ एक जैसे निभाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा इन पर कलंक लगे थे, इनके ऊपर भी ये चीजें बोली गई थी कि ये लोग भड़काते हैं, ये ऐसे करते हैं, अपनी उंगली टेढ़ी कर रहे हैं, अपना वो बना रहे हैं, फलाना ढिकाना, जो भी इन पर जो कंट्रोवर्सी इनके साथ हुई थी, काफी ज्यादा इनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे हुए थे। इसके बाद वो लिखते हैं कि आपका दिल से आभार, बाकी आज तो आपने लड़ाई लड़ी, यह मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें इनका फायदा हुआ। ऑडियंस के दिलों में जैसे ये राज करते थे, इनकी इमेज जो ऑडियंस के दिलों में थी, रिएक्शन चैनल वालों के सामने थी, आज उन्होंने शायद ये प्रूफ कर दिया कि हाँ बिल्कुल। और लोग बस यही बोलते हैं कि ये जो सोच रहे थे कि मैं अच्छा बन जाऊं, ये भी उनको सच का सामना हो गया कि अब
ज्यादा फटे की मैं टांग किसी की ना अड़ाएं, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी ही बदनामी कह लो या आप ही इस सारे झमेले में पड़ेंगे, क्योंकि करने वाले सब साइड हो गए और आपको ज्यादा पड़ी हुई थी किसी को इंसाफ दिलाने की, किसी को ये करने की वो करने की, कि सबको क्लीन चिट मिल जाए, सबके कलंक दूर हो जाए। तो इससे इनको भी अच्छा खासा सबक, हालांकि जहां तक मुझे लगता है, मिल गया होगा। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अलका जी को बोलते हुए कि मुझे अच्छी लगी ये लड़ाई, आपको अप्रिशिएट करता हूं कि जो और भी आपके मन में सवाल हों आप कर सकती हैं। बिल्कुल इन्होंने पूछा है अलका जी से कि आपके मन में और जितने सवाल हैं बेझिझक होकर, क्योंकि यहाँ पर इनको साबित कर दिया इन्होंने अपने लिए कि जो भी इनके साथ हुआ था सब कुछ, सारी चीजें उन्होंने क्लियर टू क्लियर सभी के लिए बता दी थी। और उन्होंने बोला है कि मैं फिर से सारी बातों दोबारा से साफ सुथरी पब्लिक में रखूंगा। मुझे घृणा गंदगी से है, साफ सुथरे सवाल को बढ़ चढ़कर मैं रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल उन्होंने यही शायद इनकी गलती रही कि इस जो गंदगी चल रही है किसी के लिए इंसाफ दिला, क्योंकि ये जो जगत दीदी के हाथ में वो अपने यहाँ पर बात रखने के लिए तो हालांकि कभी भी नहीं हुई, उनके पीछे काफी लोग लड़ते रहे, कभी भी उनका साथ देने के लिए भी यहाँ पर नहीं आती। लोग जब उनसे पूछेंगे तब उनके बारे में ये बात करती हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता ये किसी के बारे में बात करती हैं। कोई कितना भी लड़ ले झगड़ ले गालियां सुनता रहे, कभी भी ये एक कम्युनिटी उस बंदे के लिए नहीं छापती है कि किसने मेरा साथ दिया, कौन मेरे सपोर्ट में है, कौन मेरे नहीं है। बस इनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, अपनी काम सटाने से मतलब रहता है कि मेरा काम कैसे निकलता है, मेरा काम कैसे निकलना चाहिए, इन सारी चीजों में इनका ध्यान रहता है। लेकिन उस टाइम पर ये सारी चीजें भूल जाती है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। और अगर इतने ही सरिता दीदी या जेठू भाई उस टाइम पर गलत थे, तो यहाँ पर जो नाक रगड़ते हुए ये दोनों परिवार तिवारी खानदान की जो दीदी हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये तो काफी पुरानी चीजें हैं, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने खुद बोला था कि मुझे बेटी मानते हैं, ऐसा मानते हैं। और ये वही हैं जो उस चैटिंग में हम लोगों को नजर आई थी धमकी देते हुए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार सरिता जेठू होंगे। बार बार यहाँ पर उनका ब्लैकमेलिंग उनके थ्रू यहाँ पर होना हम सभी को यहाँ उनका भी दिखाई दे गया कि भाई ये कैसे बैक ऑफ कैमरा धमकी देती हैं। यहाँ जो सोशल मीडिया पर इनका बात करने का तरीका है, ये कैसे प्यारी प्यारी बातों में अपनी ऑडियंस को उलझाती हैं और ऑफ कैमरा कैसे धमकी भरे मैसेज देती हैं, ब्लैकमेल भरे मैसेज लोगों के लिए करती हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है। हालांकि गलती इन्होंने ही करी, चैटिंग्स वगैरह वीडियो वगैरह सब इन्होंने ही शेयर करी, इसके बावजूद लोगों पर उंगलियां उठने लगी। तो इससे साफ जाहिर होता है अब जो करतूत यहाँ पर सभी ने करी हुई है, इसका असर साफ सुथरा मुझे लगता है सब कुछ पूरा असर इनकी लाइफ पर पड़ गया है, इनकी नहीं हल्का जी की। क्योंकि दूसरों की लाइफ को बचाने के लिए ये इस कदर डूब गई कि इनको अपने घर का ही होश नहीं रहा, अपने पति का होश नहीं रहा। यहाँ पर वो हमेशा मीठा मीठा दिखाती थी। तो ये सारी चीजें जो दिखावे की होती है मुझे लगता है इतनी जरूरी नहीं होती है। भाई अगर आपका हस्बैंड आपके लिए नहीं करता है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप दिखाएं कि वो मेरे लिए चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं और फिर बाद में ये सारी चीजें करें। इससे अच्छा है कि वो ना आपको चाय बना के दें ना आपको कॉफी बना के दें, लेकिन हाँ आपके साथ रहें, आपके पास रहें। ऐसा दिखावा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वो है कि देखने के लिए भैया आपकी फैमिली इतनी अच्छी है और पीठ पीछे आपकी ये सारी चीजें होती हैं। तो ये 2 महीने से इस कंट्रोवर्सी को सुलझाने में लगी थी, किसी की इज्जत बचाने में लगी हुई थी, किसी लड़की की इज्जत बचाने में, किसी को इंसाफ दिलाने में लगी हुई थी, जो कि अब इनके साथ नाइंसाफी हो गई। और इसके बाद ये जो आग में घी डालने का काम कर रही हैं भाई इनकी खुद की सहेली पूनम जी, उस पर मुझे बात करनी है। जो चीजें सोशल मीडिया पर उन्होंने यहाँ नहीं लाई हैं अपनी फैमिली से रिलेटिव, अब ये बता रही हैं कि कौन है वो बंदी, कौन नहीं है, क्योंकि उस बंदी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर लाइव में बैठकर ये सारी चीजें करना जरूरी है। इसको भी कहते हैं कि भाई ये लोग सब व्यूज डॉलर के लिए करते हैं। अलका की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पर पूनम की बात, कैसे उसका रातों रात रुतबा बिहेवियर ऑडियंस से कैसे बदल गया, जब क्योंकि खुद पर बीतती है तब लोगों को पता चलती है। और जब यहाँ ये नेहा के साथ खड़ी हुई थी भाई इतनी घटिया लैंग्वेज में ये बात करती थी ऑडियंस से कि जैसे गलती अगर करी है सारी सभी लोगों ने करी है, सिर्फ अकेले एक वो लेडी, शायद औरतें ही होती हैं जो औरतों का घर बर्बाद करती हैं। ये बिल्कुल 100% बात है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं, यहाँ पर जिनका वो सपोर्ट कर रही थी उसने भी किसी औरत का घर बर्बाद करा था, लेकिन यहाँ पर वो इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा कॉमेंट, खूब सारा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी प्लीज कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बिल्कुल पूनम जी का वीडियो, आप सभी को ध्यान रखना ना, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो उन्हीं का आएगा। तो फिर मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ।